नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। थंबनेल में जो आईडीए दर आपको बताया अभी कुछ समय पहले आईडीए दर बढ़ाई गई थी, जो कि 1/10/2025 को प्रभावी रूप से लागू की गई थी। ठीक है, तो जो आईडीए दर थी वो पहले 227.1% थी, फिर उसको 6.1% वृद्धि के साथ 333.3% बढ़ाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों बात ये आती है कि ये प्रभावी रूप से तो 1/10/2025 यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी हो चुकी है, लेकिन ये लागू कब होगी या फिर आपके खाते में डलना कब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी विद डिटेल तरीके से देने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो तो आपके लिए हर एक बीएसएनएल न्यूज बहुत ही मायने रखती है, और जो आईडीए दर बढ़ाई गई है इसकी हर एक अपडेट आपको देनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखें, यहाँ पर फिलहाल इस अपडेट को भी हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। पहले मैं चारों दो से तीन पॉइंट है वो क्लियर कर देता हूँ आपको, फिर एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है बीएसएनएल आईडीए वृद्धि जो 1/10/2025 को प्रभावी हुई थी, उसके बारे में जो भी जानकारी आई है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है वृद्धि का कारण। ये जो बढ़ाई गई दर है वो क्यों बढ़ाई गई और किसके द्वारा बढ़ाई गई वो भी जानेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट रहेगा जो भुगतान है उसका मतलब उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, और उसके बाद उसका कर्मचारियों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट रहने वाला है तकनीकी पॉइंट। ठीक है, जो पे स्केल 1992 से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं वो भी हम जानेंगे, और लास्ट में हमें फिलहाल की स्थिति क्या है वो जानेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट में आपके सामने एक चार्ट आएगा, उस चार्ट में देखिए आप देखिए यहाँ पर चार्ट में बताया गया है कि यहाँ पर आईडीए 233.2% जारी किया गया है। यह आदेश 1/10/2025 से आईडीए की नई दरें लागू करने के लिए जारी किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ट में पॉइंट बताया जा रहा है कि आदेश जारी होने की तारीख क्या है। ठीक है, तो आदेश जारी हुआ है 3/11/2025 को। ठीक है, मतलब 1/10/2025 को ये प्रभावी रूप से लागू हो गया था। उसके बाद यहाँ पर आदेश जारी हुआ है जब आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 3 नवंबर 2025 को आपके खाते में मतलब नवंबर से ये किस्त डालना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप डलना स्टार्ट हो गई होगी। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझसे ये सवाल किया था कि सर डलना स्टार्ट हो गई है मेरा नवंबर से, और यहाँ पर आज इस वीडियो में एरियर के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आगे हम वीडियो में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि अपनी मूल दर पुरानी दर क्या थी, और 227.1% हमारी पुरानी दर थी। उसके बाद पुरानी दर थी और ये 30/9/2025 तक आईडीए दर यानी कि 30/9/2025 तक। ठीक है, मतलब 30 सितंबर 2025 तक आईडीए दर 227.1% थी। उसके बाद ये 1/10/2025 को प्रभावी रूप से लागू भी हो गई थी। ठीक है, बढ़ गई थी ये दर 227.1% से 6.2% वृद्धि के साथ 233.3% हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है किसके लिए है ये। ठीक है, लागू किसके लिए? बीएसएनएल कर्मचारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और गैर कार्यकारी कर्मचारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, दोनों के लिए ये लागू होती है। विशेष रूप से वे जो आईडीए वेतनमान आईडीए पे स्केल पर है जो 1/1/2007 से संशोधित किए गए थे। ठीक है, मतलब ज्यादातर वो लोग जो 2007 से संशोधित वेतनमान में आते हैं और आईडीए पे स्केल पर है उनके लिए लागू होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी है जो सीडीए पे स्केल पर आते हैं, जो डॉट वाले कर्मचारी है उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है 6 पॉइंट। अब जो नई दर लागू हुई है वो 6.1% की वृद्धि हुई है यहाँ पर, यानी कि 227.1% 233.3% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, अब पिछली तिमाही की तुलना में इतनी वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछली जो तिमाही में जो वृद्धि हुई थी उससे अभी तक 6.2% की वृद्धि हुई थी। अब सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं वृद्धि का कारण क्या है, और ये जो AICPI का डेटा है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। आईडीए की गणना CPSES केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए हर तिमाही में AICPI ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के औसत अंकों के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मूल तिमाही जून 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक की तिमाही AICPI अंकों के आधार पर यह वृद्धि तय की गई है। ठीक है, जून से लेकर अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त मतलब 3 महीनों की रहती है। 3 महीनों की ये जो वृद्धि है ये लागू हो चुकी है। ठीक है, वृद्धि हुई थी 3 महीनों की और लागू अभी हुई है। ठीक है,
डीपीई का आदेश भी है इस पर। इस वृद्धि के संबंध में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई ने 29/10/2025 को पहले ही एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया है। ठीक है, बीएसएनएल ने इसी डीपीई आदेश को अपनी सभी सर्किलों में लागू करने के लिए 3/11/2025 को आंतरिक आदेश दे दिए। अब देखिए, पहले जो ये ज्ञापन डीपीई द्वारा लागू हुआ था 29/10/2025 को यहाँ पर किया गया था। ठीक है, जारी किया गया था इसको कि 6.2% वृद्धि करनी है, फिर बीएसएनएल ने इसको लागू कर दिया। ठीक है, बीएसएनएल 3/11/2025 को सभी सर्किलों में लागू करने का फैसला ले लिया और धीरे धीरे सभी सर्किलों में ये लागू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है भुगतान प्रक्रिया और प्रभाव। देखिए, यहाँ पर भुगतान की प्रोसेस भी है और इसका कर्मचारियों को प्रभाव क्या पड़ता है वो देख लेते हैं। नई जो दरें हैं यानी कि 233.3% जो लागू हुई है 1 अक्टूबर 2025 से लागू। 233.3% जो नई दर है 6.2% बढ़कर आई है वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी है। अब यहाँ पर भुगतान की कुछ कार्यवाही हुई। अब आपको पता है 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गई है और अभी फिलहाल नवंबर चल रहा है और नवंबर में ये जारी किया गया है आपके खातों में। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है 1 अक्टूबर 2025 को लागू हो गई थी, तो जो 1 अक्टूबर एक महीने का जो गैप है इसका एरियर हमको मिलेगा या नहीं ये भी देख लेते हैं। 3/11/2025 को बीएसएनएल द्वारा आदेश जारी होने के बाद अब बीएसएनएल के विभिन्न सर्किलों और प्रशासनिक इकाइयों के प्रमुखों को इन नई दरों को तत्काल लागू करना है। कर्मचारियों को नवंबर 2025 के वेतन में आईडीए की बढ़ी हुई दर यानी कि 233.2% का भुगतान मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एरियर का भी भुगतान होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। चूंकि दर 1/10/2025 में प्रभावी है इसलिए अक्टूबर 2025 के लिए बकाया यानी कि एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। 1/10/2025 यानी कि अक्टूबर महीने में मिलना स्टार्ट होनी थी 1 अक्टूबर से। ठीक है, लेकिन नहीं हुई, नवंबर आ गया। अब नवंबर आ गया तो नवंबर की जो किस्त डलेगी आपको वो उसमें अक्टूबर महीने का भी एरियर बकाया मिलेगा आपको। ठीक है, आमतौर पर यह एरियर नवंबर के वेतन के साथ या फिर उसके तुरंत बाद एक अलग भुगतान के रूप में जारी किया जाएगा। देखिए, या तो ये जो एरियर अक्टूबर का एरियर है ये नवंबर के साथ ही मिल जाएगा या फिर ऐसा होगा कि नवंबर का एरियर मिल जाएगा उसके कुछ दिनों बाद कुछ अलग से यहाँ पर पेमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, अक्टूबर का, या फिर ऐसा होगा कि दिसंबर में मिलेगा, तो हो सकता है वो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तकनीकी पॉइंट है, चौथा पॉइंट आता है हमारा पे स्केल 1992 तकनीकी पॉइंट। देखिए, बीएसएनएल में कुछ कर्मचारी अभी भी 1992 पे स्केल को फॉलो करते हैं। पुराने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, जो पुराने नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है वो 1992 की पे स्केल पर उनको पेंशन मिलता है। उनके लिए आईडीए दरें इस प्रकार है जो डीपीए के मूल आदेश में निर्दिष्ट है। जैसे आईडीए की दर है 1992 पे स्केल पर 3500 रुपये अगर मिल रहे हैं तो जो आपके आईडीए दर है वो फिलहाल 774.5% चल रही है। अगर 3500 से 6500 मिल रहे हैं तो आपकी जो आईडीए की दर है वो 580.9% चल रहे हैं। ठीक है, अब 6500 से 9500 मतलब 9500 रुपये मिल रहे हैं तो आपके आईडीए की दरें जो है वो 464.7% है। और उसके बाद 9000 से ज्यादा ही मिल रहे हैं मतलब 15000 20000 तक मिल रहे हैं तो समथिंग आपकी आईडीए की दर 387.2% है। यहाँ पर जो आईडीए की दर है वो माइनस हो रही है, मतलब आपको जितने कम पैसे मिलेंगे आईडीए की दर उतनी उच्च होगी। ठीक है, हाई लेवल पर जा रही है। और जैसे जैसे आपकी यहाँ पर जो सैलरी का है वो पे स्केल है वो बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर आपके आईडीए की दर नीचे आ रही है। ठीक है, अब यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को उनकी संबंधित वेतन सीमाओं के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ मिले। ठीक है, तो दोस्तों ये अपडेट थी बीएसएनएल से रिलेटेड। जो भी बीएसएनएल कर्मचारी है उनका आईडीए 233.3% बढ़ा था तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा था तो कि सर ये कब तक लागू होने वाला है, क्योंकि उनको पता था कि 1/10/2025 को ये जारी हो चुका है, मतलब लागू हो चुका है प्रभावी रूप से, तो ये कब तक खाते में आएगा ये उनका पूछना था तो मैंने एक वीडियो बना दिया इस पर। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि ये कब तक लागू होगा, कब तक आपके खाते में आएगा और कब तक इसका एरियर मिलेगा आपको। ठीक है, इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।